ग्लोबल एजुकेशन जी की यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है राजस्थान की नदियां पार्ट 2। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, सांपों की शरणस्थली कहा जाता है। ऑप्शन है बैतली नदी को, विलास नदी को, चंबल नदी को अथवा परवन नदी को। तो इसका सही आंसर होगा परवन नदी। परवन नदी को सांपों की शरणस्थली कहा जाता है। अन्य ऑप्शन की बात करें तो बैतली नदी और विलास नदी दोनों नदियां हैं। इन पर 12 जिले में दोनों पर दो परियोजनाएं बनी हैं। बैतली नदी पर बैतली परियोजना है, विलास नदी पर विलास परियोजना है। चंबल नदी की बात करें तो इसे घड़ियालों की प्रजनन स्थली कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से असत्य कथन कौन सा है? ऑप्शन दिया आपके सामने, चुलिया जलप्रपात राज्य का सबसे ऊंचा बांध, राणा प्रताप सागर सर्वाधिक भराव क्षमता वाला बांध, कोटा बैराज सर्वाधिक कैचमेंट एरिया वाला, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा उपरोक्त में से कोई नहीं। सभी कथन है वो सही है। चुलिया जलप्रपात राज्य का सबसे ऊंचा बांध है। ये चंबल नदी पर बना हुआ देश का 5वां ऊंचा बांध है। पहले या प्रथम ऊंचे बांध की बात करें तो जोग जलप्रपात है, जो कि कर्नाटक में बना हुआ है। राणा प्रताप सागर बांध जो कि सर्वाधिक भराव क्षमता वाला बांध है, ये रावत भाटा चित्तौड़गढ़ में बना हुआ है। कोटा बैराज सर्वाधिक कैचमेंट एरिया वाला है, जो कि कोटना में बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में मिट्टी से बना सबसे बड़ा बांध कौन सा है? ऑप्शन है जवाई बांध, बिसलपुर बांध, पांचना बांध, सीकरी बांध। तो इसका सही आंसर होगा पांचना बांध है, वो मिट्टी से बना सबसे बड़ा बांध है। पांचना बांध है वो करौली जिले में 5 नदियों के संगम पर बना है, भद्रावती, अट्टा, माची, बरखेड़ा व भैसावर नदियों के संगम पर बना हुआ बांध है। अन्य ऑप्शन की बात करें, जवाई बांध है वह लूणी की सहायक नदी जवाई पर बना है, पाली जिले में बना हुआ बांध है ये। इसे मारवाड़ का अमृत सरोवर कहा जाता है। पाली व जोधपुर में जलापूर्ति का स्रोत यही बांध है। पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है ये। बिसलपुर बांध बनास व डाई के संगम पर बना हुआ बांध है, टोंक जिले में। टोंक, अजमेर व जयपुर को पेयजल सुविधा प्रदान करता है ये राज्य की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना है। बात करें सीकरी बांध की तो सीकरी बांध है वह भरतपुर जिले में रूपा रेल नदी पर बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेड़स नदी का उद्गम स्थल है। ऑप्शन दिए हैं बिजराल की पहाड़ियां राजसमंद, दिवेर राजसमंद, गोगुंदा की पहाड़ियां उदयपुर या नसीराबाद अजमेर। तो इसका सही आंसर होगा गोगुंदा की पहाड़ियां उदयपुर से बेड़स नदी का उद्गम होता है। यह बेड़स नदी वही नदी है जिसे पहले आयड़ नदी कहा जाता है, फिर ये उदय सागर झील में गिरने के पश्चात निकलती है तो इसका नाम है वो बेड़च हो जाता है। यह नदी उदयपुर से निकलने के बाद में चित्तौड़गढ़ फिर भीलवाड़ा के मांडलगढ़ में बनास नदी में मिल जाती है। बात करें बिजराल की पहाड़ियां राजसमंद तो यहाँ से खारी नदी का उद्गम होता है। खारी नदी भीलवाड़ा, अजमेर और फिर टोंक में बहती है। दिवेर राजसमंद की बात करें तो यहाँ पे से कोठारी नदी है, उसका उद्गम होता है। कोठारी नदी राजसमंद, भीलवाड़ा और भीलवाड़ा में बनास नदी में ये मिल जाती है। नसीराबाद अजमेर है, यहाँ से डाई नदी का उद्गम होता है। डाई नदी है पर टोंक में बहती है और टोंक में यह बनास नदी में मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न को सुमेलित करो। इन्हें सुमेलित करना है। तो देखिए लूनी नदी है, उसकी सहायक नदी है वह जवाई नदी है। माही नदी है, उसकी सहायक नदी सोम नदी है। साबरमती की सहायक नदी है वो वाक्कल नदी है। काली सिंध की सहायक नदी परवन नदी है। लूनी की सहायक जवाई नदी है। माही की सहायक नदी है वो सोम नदी है। साबरमती की सहायक नदी है वो वाक्कल नदी है। काली सिंध नदी की सहायक नदी है वह परवन नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा युग्म असंगत है? जो असंगत है उसे छांटना है। एक साइड में नदी दी है, दूसरी तरफ उसकी सहायक नदी दी है। काली सिंध नदी की सहायक नदी निवाज, बनास की सहायक सागी, माही की सहायक चाप नदी, साबरमती नदी की सहायक वाक्कल नदी। तो इसमें सही आंसर होगा इसका ऑप्शन ब, बनास की सहायक सागी नदी। यह बनास की सहायक नहीं है, सागी नदी है वह लूणी की सहायक नदी है। अन्य ऑप्शन की बात करें, काली सिंध नदी है उसकी सहायक नदी निवाज है, ये सही है। माही नदी की सहायक नदी चाप नदी है। वाक्कल नदी है वह साबरमती की सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में कौन सी नदी रुंडित सरिता कहलाती है? वाक्कल नदी, खारी नदी, बाणगंगा नदी, कोठारी नदी। तो इसका सही आंसर होगा बाणगंगा नदी है, जिसे राजस्थान में रुंडित सरिता के नाम से जाना जाता है।
बाणगंगा नदी का उद्गम है वो बैराठ पहाड़ी जयपुर से होता है। जयपुर के बाद में यह फिर दौसा में बहती है, दौसा से भरतपुर और फिर यमुना में जाकर के मिल जाती है। अन्य ऑप्शन की बात करें तो वाक्कल नदी है, यह काली सिंध की सहायक नदी है। खारी नदी है, यह बनास की सहायक नदी है। और कोठेरी नदी है, वह भी बनास की सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी अंतःप्रवाही नदी नहीं है? कांतली, काकनी, सागी, घग्गर। तो इसका सही आंसर होगा सागी नदी। सागी नदी है वह अंतःप्रवाही नदी नहीं है। सागी नदी का उद्गम जालोर से होता है और ये जालोर बाड़मेर होते हुए लूनी नदी में मिल जाती है। अन्य ऑप्शन की बात करें, कांतली नदी है, इसका उद्गम खंडेला सीकर से होता है। ये सीकर और झुंझुनू बहने के बाद में चूरू व झुंझुनू की सीमा पर आकर के विलुप्त हो जाती है। काकनी नदी है, इसका उद्गम जैसलमेर से होता है। ये जैसलमेर में बुद्ध झील में आकर के विलुप्त हो जाती है। घग्गर नदी की बात करें तो घग्गर नदी का उद्गम है वह हिमाचल प्रदेश में शिवालिक पहाड़ियों से होता है और यह हनुमानगढ़ में बटनेर के पास आकर के विलुप्त हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह नदी जो राजस्थान में दक्षिण से प्रवेश करने के उपरांत पश्चिम की ओर बहती हुई पुनः दक्षिण की ओर मुड़ जाती है, तो इस नदी का नाम बताना है आपको। ऑप्शन आपके सामने, माही नदी, काली सिंध नदी, चंबल नदी, लूनी नदी। तो इसका सही आंसर होगा माही नदी। यह नदी राजस्थान में दक्षिण से प्रवेश करने के बाद में पश्चिम की ओर बहती है और फिर पुनः दक्षिण में चली जाती है। माही नदी का उद्गम है वह मध्य प्रदेश से होता है और यह राजस्थान में बांसवाड़ा के खांदू गांव में प्रवेश करती है। यह बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और डूंगरपुर जिलों में बहती है और अंत में बांसवाड़ा डूंगरपुर जिले की सीमा बनाते हुए गुजरात में चली जाती है। इसकी टोटल लंबाई है वह 576 किलोमीटर है, जिसमें से राजस्थान में 171 किलोमीटर इसकी लंबाई है। नेक्स्ट ऑप्शन की बात करें, काली सिंध नदी है, तो काली सिंध नदी का उद्गम मध्य प्रदेश झालावाड़ से होता है। झालावाड़ में बहने के बाद में एक कोटा व बारां की सीमा बनाते हुए चंबल नदी में मिल जाती है। चंबल नदी की बात करें तो चंबल नदी जानापाव पहाड़ी मध्य प्रदेश से उद्गम होता है। ये चित्तौड़गढ़ में प्रवेश करने के बाद में चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर और फिर यूपी में यमुना नदी में मिल जाती है। सवाई माधोपुर से धौलपुर तक राजस्थान व मध्य प्रदेश की 252 किलोमीटर की सीमा चंबल नदी बनाती है। लूनी नदी की बात करें तो लूनी नदी का उद्गम है वह अजमेर की नाग पहाड़ी से होता है। इसकी टोटल लंबाई वह 495 किलोमीटर है। यह पूर्णतया बरसाती नदी है। इसका पानी है वो बालोतरा तक मीठा है और उसके उपरांत इसका पानी है वो खारा हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से बीकानेर में बहने वाली नदी कौन सी है? ऑप्शन है आपके सामने, घग्गर नदी, रूपनगढ़ नदी, रूपारेल नदी, कोई नदी नहीं। तो इसका सही आंसर होगा कोई नदी नहीं। बीकानेर और चूरू दो ऐसे जिले हैं जिनमें कोई भी नदी नहीं बहती है। घग्गर नदी की बात करें तो घग्गर नदी है हनुमानगढ़ में बहती है। रूपनगढ़ नदी है वह नाग पहाड़ अजमेर से निकल करके जयपुर आदि में बहती है। रूपारेल नदी है वह उदयनाथ पहाड़ी अलवर से निकल के अलवर भरतपुर में बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्न में से किस नदी को वैदिक संस्कृति की सरस्वती नदी कहा जाता है? ऑप्शन है माही नदी, परवन नदी, घग्गर नदी, चंबल नदी। तो इसका सही आंसर होगा घग्गर नदी को वैदिक संस्कृति की सरस्वती नदी कहा जाता है। यह नदी है हनुमानगढ़ जिले में बहने वाली नदी है। इसे मृत नदी या नट नदी या द्वेषवती या लेटी हुई नदी भी कहा जाता है। अन्य ऑप्शन की बात करें, माही नदी है, इसे दक्षिण राजस्थान की स्वर्ण रेखा या आदिवासियों की गंगा और कांठल की गंगा भी कहा जाता है। परवन नदी की बात करें तो इसे सांपों की शरणस्थली कहा जाता है, ये 12 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान के किस जिले में नर्मदा नदी का पानी नहर में लाया गया है? ऑप्शन है सिरोही, जालोर, नागौर, राजसमंद। तो इसका सही आंसर होगा जालोर। जालोर जिले में नर्मदा नदी का पानी नहर में लाया गया है।